पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सवई खिवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। और सत की नाव खिवैया सतगुरु भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म कर गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, देखिए, मैं ओम प्रकाश सिंह आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र पाल विद्या मंदिर बिलारी की ओर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। आपसे प्रश्न है एक, प्रिय बच्चों, कि ये मैंने जो गीत बोला था ये किन की पंक्तियाँ हैं? क्या कहा? मीराबाई की। ठीक पहचाना आपने, ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। तो आज हम मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता नामक ग्राम में हुआ था। जब ये छोटी थी तभी इनके सिर से इनके माता पिता का साया उठ गया। अब इसके बाद इनके जो पितामह थे दूधा जी, उन्होंने इनका लालन पालन किया और पढ़ाई का प्रबंध किया। लेकिन 8 वर्ष की मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। ये बात किसी को नहीं बताई। फिर आगे चलकर जब ये बड़ी हुई तो इनका विवाह राजा भोजराज के यानी राजा भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ। कुछ दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर पाई, यानी कुछ वर्षों तक उनका साथ रहा और फिर वो इनके पति स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद इनका जो जीवन है वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में बीतने लगा और साधुओं की संगति में रहकर ये श्री कृष्ण के बारे में उनके गीतों का गुणगान करती और इन्होंने लोक मर्यादा सारी चीज़ों को त्याग दिया, केवल संत स्वभाव को ग्रहण किया। कहा भी है, अरे मीरा जोगिन है गई बारी उमरिया में। अरे मीरा जोगन हो गई बारी उमरिया में, यानी संतों के शरण में पहुँच करके और इन्होंने जो कुल की मर्यादा थी उसको त्याग दिया। तो इनके जो देवर थे राणा जी, वो उनको इस बात का बहुत बुरा लगा और उन्होंने कई बार इनको मरवाने का प्रयास किया। कभी जहर का प्याला भिजवाया, कभी और कुछ हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया। लेकिन ये श्री कृष्ण की परम भक्त थी, इस कारण से ये इनका बाल बांका नहीं हो सका। कहा भी गया है, जाको राखे साइयाँ मेट सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो जब श्री कृष्ण आराध्य इनके इन्होंने पति के रूप में स्वीकार कर लिया तो इन्हें जीवन मृत्यु के चक्कर में
यानी उससे डरना क्या, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन श्री कृष्ण इनकी हमेशा सहायता किया करते थे। बाद में जब ये अपने राजघराने को छोड़ करके और मथुरा चली गई, वहाँ पर रह करके ये श्री कृष्ण के गीतों का गुणगान करती, उनकी भक्ति में ध्यान लगाती। इस तरह से इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन बाद में जब इनके देवर ने कई बार संदेशे भिजवाए कि हमसे गलती हुई है, आप सही मार्ग पर चल रही थी लेकिन हमने आपके लिए कुछ कष्ट दिए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो इन्होंने अपने परिवार को एक पत्र लिखकर दिया। उसमें कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कहानी कहा कर कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। तो इस तरह से संतों की संगति में रह करके इन्होंने अपना आगे का पूरा जीवन उसमें लगा दिया। ऐसा मानते हैं कि सन 1546 ईस्वी में ये मृत्यु को प्राप्त हुई। मृत्यु को क्या प्राप्त हुई, इनकी जो शरीर था वो श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। इस तरह से इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी वे इस तरह हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग मल्हार, मीराबाई की भाषा के बारे में यदि बात करें तो मीराबाई जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यानी इनका जो रहने का स्थान रहा वो ब्रज क्षेत्र रहा। इस कारण वहाँ की जो प्रसिद्ध भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। उस भाषा को इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनाया। इनकी रचनाएं प्रमुख नरसिंह जी का मायरा, राग मल्हार, राग बिहाग, मीराबाई की मल्हार, गीत गोविंद का टीका। तो इस तरह से ये इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ये रचनाएं सारी की सारी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। यदि बात करें हम इनकी शैली की तो संगीतात्मक शैली, गेय पद शैली प्रमुख रूप से इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनाई हैं। मीराबाई को एक कृष्ण भक्त कवित्री भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर इनकी रचनाएं श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत हैं। यानी श्री कृष्ण को माध्यम बना करके मीराबाई ने अनेक रचनाएं लिखी हैं। और रचनाएं नहीं लिखी बल्कि इन्हें उनसे अगाध प्रेम था। और अगाध प्रेम के साथ साथ इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। देखिए मीराबाई किस तरह भगवान की भक्ति में बैठी हुई हैं और ध्यान लगाए हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि कितना लगाव या कितना प्रेम इनसे रहा होगा।
तो वास्तव में मीरा और राधा ये दोनों कृष्ण भक्त कही जाती हैं, लेकिन इन दोनों ने ही श्री कृष्ण जी को अपना पति के रूप में स्वीकार किया। ये जीवनी, अब इससे हट करके कुछ बात करें। देखिए, विषय में कोई मनोरंजन भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, भीष्म पिता बोलो, गुरु द्रोण बोलो, भीष्म पिता बोलो, क्यों सवा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। तो इस तरह इन वीडियो को देखते रहिए, अपने मन को प्रसन्न करते रहिए और पढ़ाई का भी ध्यान रखते रहिए। मिलते हैं शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।